नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि अपन ने लग्नों के ऊपर सीरीज चला रखी थी और अपन एक एक लग्न है उसके ऊपर जो राशियों का क्रम आता है उस पर बारीकी से डिस्कशन कर रहे थे और कौन से उनके योगकार ग्रह होते हैं, कौन से उनके मार्गेश ग्रह है, कौन सी चीजों को उन्हें अवॉइड कर देना चाहिए, फिर किन चीजों से सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से रेमेडी कर कर वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि धन लाभ ले सकते हैं, या फिर किसी भी क्राइटेरिया के अंदर उन्हें दिक्कत आ रही है तो कौन कौन से रेमेडी कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपन डिस्कशन कर रहे थे। आज अपन बात करने वाले हैं धनु लग्न के बारे में कि धनु लग्न है, उनकी व्यक्तित्व है या फिर उनकी पर्सनैलिटी है वो कैसी होती है, फाइनेंशियल स्थिति उनकी कैसी रहती है, कुटुंब से रिलेशन उनके कैसे रहते हैं, खुद को कम्युनिकेट है या फिर खुद को रिप्रेजेंट है लोगों के सामने कैसे करते हैं, घर का माहौल कैसा रहता है, कंफर्ट लग्जरी को लेकर क्या स्थितियां रहती है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग उनकी क्या क्या है, संतान को लेकर क्या स्थितियां, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत होनी है तो किस क्राइटेरिया के अंदर उन्हें दिक्कत होनी है, या फिर रोग ऋण या फिर शत्रुओं को लेकर कैसी स्थितियां है, पार्टनर के साथ में कैसा सामंजस्य है, या फिर भाग्य के साथ में क्या स्थिति उनकी रहती है, कर्म को लेकर या फिर लाभ को लेकर, डिजायर्स को लेकर क्या स्थितियां, या फिर उनके जो भी खर्चे हैं वो खर्चे हैं मैक्सिमम कहां पर होते हैं। ये सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले। कौन से लकी कलर है, कौन से कलर उन्हें अवॉइड करने चाहिए, या फिर अपन ये मान सकते हैं कौन से लकी डे है, कौन से दिन है जिन्हें उन्हें अवॉइड कर देना चाहिए, किसी भी तरह की नई एक्टिविटी है उस दिन से स्टार्ट नहीं करने चाहिए, कौन सी दशाएं उन्हें अच्छे लाभ देगी, कौन सी दशाएं है जिनमें उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। ये सारी चीजें अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि धनु लग्न का चार्ट है, अपन किसको बोलेंगे, कौन सा चार्ट है बाय डिफॉल्ट है जिसे अपन मान लेंगे कि ये चार्ट है किसका है, आपके धनु लग्न का है। अब कोई भी चार्ट है अगर वो आपके 9 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कोई भी चार्ट है और उसके पहले खाने के अंदर, ये आपके पहला खाना है, ये पहला घर है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट अगर 9 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट कौन से लग्न का हो गया, धनु लग्न का चार्ट हो गया। अब ये जो धनु लग्न है इसके बारे में अपन सारी चीजें डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करें कि 9 नंबर से स्टार्ट हो रहा था, आगे के क्रम हो जाएंगे आपके 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब पहला घर है, पहले घर का अपने को पता है। पहले घर से देखते हैं व्यक्ति है उसका फिजिकल मेंटल एटीट्यूड है, यानी कि व्यक्ति है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कैसा उसका व्यक्तित्व है, ये सारी चीजें निर्धारित करते हैं अपन पहले घर से। अब पहले घर के अंदर आ रही है आपके 9 नंबर राशि। अभी केवल अपन राशियों की बात कर रहे हैं, ना तो ग्रहों की प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ना दृष्टियों की बात कर रहे हैं, ना किसी कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। अपन केवल बात कर रहे हैं तो जो राशियां आ रही है बाय डिफॉल्ट उनकी बातें अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन लग्न है तो उसके अंदर 9 नंबर राशि आ रही है, 9 नंबर यानी कि धनु राशि, और धनु राशि है उसके स्वामी कौन है, बृहस्पति देव है। तो सबसे पहले तो धनु लग्न के जितने भी लोग हैं बाय डिफॉल्ट उनमें जो अपन मान सकते हैं कि गुण है वो कहीं ना कहीं गुरु वाले गुण है, उनमें गुरुत्व है, भाव है। तो अपन ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर अच्छा नॉलेज मिलता है बाय डिफॉल्ट। पहले से अपन ये मान सकते हैं कि उनको गॉड गिफ्टेड अच्छा नॉलेज रहता है, स्पिरिचुअल चीजें, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक जितने भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के अंदर उनकी रुचि रहती है, उनके अंदर उन्हें अच्छा नॉलेज रहता है। अब गुरु की राशि है लग्न के अंदर तो व्यक्ति है, अपन ये भी मान सकते हैं कि लोगों को अपन ये मान सकते हैं कि लोगों को कुछ ना कुछ आईना दिखाने वाला होता है, लोगों को गाइड करने वाला हो सकता है, या फिर अपन ये मान सकते हैं अच्छे मेंटर हो सकते हैं, अच्छे गाइडर हो सकते हैं, अच्छे ये टीचर हो सकते हैं, अच्छे मार्गदर्शन करता हो सकते हैं। कौन, धनु लग्न वाले, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो खुद में एनर्जी है वो किसकी है, बृहस्पति देव की है, यानी कि गुरु ग्रह की है। तो गुरु जैसे अपना मार्गदर्शन करते हैं वैसे ही धनु लग्न वाले जितने भी है वो लोगों का मार्गदर्शन अच्छे से कर सकते हैं। बृहस्पति देव है लग्न के स्वामी बन जाते हैं और लग्न पहला घर है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है, अपन ये मान सकते हैं कि उसका फिजिकल देखे तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा हेवीपन देख सकते हैं, कहीं थोड़ा थोड़ा मोटापा अपन उसके अंदर देख सकते हैं। अगर पूरी बॉडी में नहीं देखे तो कम से कम चेहरा है उसमें अपने को ऐसे लगेगा कि जैसे व्यक्ति है वो क्या है आपके मोटा है, उसमें अपन गोल है चेहरा वो अपन देख सकते हैं। धनुराशि की बात करें तो धनुराशि का जो अपन साइन देखे और या फिर उसका नेचर देखे तो धनुराशि का साइन है कि किसी भी लक्ष्य को निर्धारण कर लेना और उस तक उसको पूरा करने के लिए पूरी की पूरी जान झोंक देना, उस पर पूरा फोकस कर लेना, और व्यक्ति है निरंतरता से आगे बढ़ते रहना। तो ये क्या है, धनु लग्न का व्यक्तित्व है। अब बात करें अपन फाइनेंशियल स्थिति की कि या फिर इनके पास पैसा है कैसे आएगा, या फिर कुटुंब की स्थिति है वो कैसी रहेगी। तो जो दूसरा भाव है उसमें आ रही है आपके 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि है उसे अपन धन की स्थिति देखते हैं या फिर कुटुंब की स्थिति देखते हैं। पैसों की बात करें तो शनि देव की राशि आ रही है, इसका मतलब पैसे है सीधे अपन ये मान सकते हैं कि आसानी से इनके पास पैसे नहीं आएंगे। अगर पैसे कमाने हैं, सेविंग्स करनी है तो इन्हें स्ट्रगल करना ही होगा। अपन ये मान सकते हैं कि पैसों के लिए इन्हें संघर्ष करना ही होगा।
ठीक है। कुटुंब की बात करें तो 10 नंबर यानी शनिदेव की राशि है, तो अपन ये मान सकते हैं कि कुटुंब वाले हैं वो थोड़े पुराने खलायात, अपन ये मान सकते हैं पुरानी विचारधारा के हो सकते हैं, या फिर उनकी हर बात में देखेंगे कि वो पुरानी चीजें हैं उनको लेकर आ जाएंगे, या फिर कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो जो पीछे के एग्जाम्पल है वो पास्ट के एग्जाम्पल जो भी वो देते रहेंगे, या फिर अपन ये मान सकते हैं कुटुंब के जितने भी लोग हैं उनमें अपन एक अलग लेवल की मेच्योरिटी देख सकते हैं, क्योंकि शनि देव है उनसे क्या देखते हैं अपन, मेच्योरिटी है वो भी देखते हैं। अब बात करें अपन तीसरे घर की, तीसरे घर से देखते हैं अपन जो भी छोटे भाई बहन है या फिर व्यक्ति है खुद को रिप्रेजेंट है कैसे करेगा, या फिर व्यक्ति है नए लोगों से कम्युनिकेट कैसे करेगा, वो देखते हैं अपन तीसरे घर से। अब तीसरे घर में आ रही है आपके शनिदेव की राशि और 11 नंबर राशि आ रही है, 11 नंबर है उसे अपन सेवा भाव की राशि लेते हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि ये जब भी नए लोगों से कम्युनिकेट करेंगे तो इनका ये रहेगा कि अपन इसकी हेल्प कर दें, अपन इसकी हेल्प कर दें, और अब ऐसा भी लगेगा सामने वाले जो लोग हैं उनके भी ये लगेगा कि व्यक्ति है ये क्या करता है, हमेशा हेल्प करने के चक्कर में रहता है। अपन बात करेंगे छोटे भाई बहन है तो उनका भी बाय डिफॉल्ट नेचर है वो कैसा रहेगा कि अपन किसी न किसी तरह की हेल्प कर दे, किसी की सहायता कर दे, किसी के अपन काम आ जाए। लेकिन कंडीशन ये है कि तीसरे घर से अपन क्या करते हैं, नए लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 11 नंबर शनि देव की राशि है, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि जितना इनमें टैलेंट है उतना खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, या फिर जो एक्चुअल चीजें इनको एक्सप्रेस करनी है, एक्चुअल जो चीजें इनको बतानी है, जो इनमें टैलेंट है वो लोगों को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि राशि किसकी है, शनिदेव की राशि है। अब बात करें अपन चौथे घर की, चौथा घर है उसे अपन कंफर्ट है, लग्जरी है, माता की स्थिति अपन देखते हैं। चौथे घर में आ रही है 12 नंबर राशि, यानी कि कौन सी राशि है, मीन राशि है। तो लग्न के स्वामी भी कौन है, बृहस्पति देव है, और चौथे भाव यानी सुख भाव के भी स्वामी कौन है, बृहस्पति देव है। तो चौथे घर की और लग्न की एक स्वामी है मतलब बृहस्पति देव, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट अटैचमेंट है चौथे घर का और पहले घर का। इससे अपन ये मान सकते हैं कि व्यक्ति है उसको कंफर्ट और लग्जरी से अटैचमेंट होगा, व्यक्ति है उसको अपनी माता से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा। अब कंफर्ट और लग्जरी की देखें तो 12 नंबर राशि है, 12 नंबर राशि है फिक्स चीजें बताती है कि हमें ये चाहिए तो चाहिए कंफर्ट और लग्जरी के अंदर। और अपन बात करेंगे 12 नंबर राशि है तो माता का भाव है, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि माँ की जो एनर्जी है या फिर जो माँ है उनमें बाय डिफॉल्ट उनकी स्पिरिचुअल पावर है, अच्छी हो सकती है, उन्हें अच्छा स्पिरिचुअल जितने भी सब्जेक्ट है, अपन ये मान सकते हैं धार्मिक जितने भी गतिविधियां उनके अंदर रुचि हो सकती है, उनका उन्हें अच्छा नॉलेज हो सकता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनमें भी गुण किसके है, उनमें भी गुरु है गुरु के। अपन ये भी मान सकते हैं कि घर है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो होती रहेगी, कभी सत्संग हो जाना, कभी अपन ये मान सकते हैं कि रात को रात्रि संध्या हो जाना, किसी भी तरह की एक्टिविटी है धार्मिक वो क्रियाकलाप है सारे चलते रहेंगे। अब बात करें अपन स्ट्रॉन्ग लाइकिंग की, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है तो वह है 1 नंबर, 1 नंबर यानी कि मेष राशि, मंगल देव है उसके स्वामी है। अब स्ट्रॉन्ग लाइकिंग के अंदर यह है, पहली कंडीशन तो यह है कि हमें जो चाहिए वो फिक्स है, लेकिन मंगल देव की राशि है तो इसका मतलब यह भी है जो आज स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है वो कल नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल है उसे अपन स्पीड है एनर्जी देखते हैं तो वो क्या है, चेंज होती रहती है। तो जो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग आपकी आज है वो कल नहीं रहेगी, जो कल स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है वो आपकी चेंज हो जाएगी, वो परसों अलग हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है ये क्या है, आपके बदलती रहती है, लेकिन जब चाहिए मुझे आज चाहिए तो आज अभी यही चाहिए, तो ये भी अपन देखेंगे। मंगल है 5 घर है उसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखते हैं तो अपन ये भी मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को स्पोर्ट्स के जितने भी चीजें या फिर किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनके अंदर भी उसकी रुचि होती है, या फिर किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी है उसके अंदर भी उनकी रुचि होती है। संतान की बात करें तो संतान है एनर्जेटिक होते हैं, और संतान है उनमें भी यही सीन रहता है कि संतान है उनसे भी क्या है, उनका बहुत ज्यादा गहरा अटैचमेंट रहता है। अब बात करें अपन छठे घर की, छठे घर से रोग देखते हैं। रोग की बात करें तो गले से रिलेटेड इन्हें किसी भी तरह का रोग हो सकता है। 2 नंबर राशि है, शुक्रदेव की राशि है। अगर जॉब की बात करेंगे इन्हें किसी भी तरह की सर्विस करनी है तो कहीं ना कहीं ये लग्जरी से जुड़ी हुई सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव है उनसे अपन लग्जरी देखते हैं। छठा घर है उनसे अपन शत्रुओं की स्थिति देखते हैं। अगर शत्रुओं की बात करें तो शुक्रदेव है उनको फाइनेंस भी लेते हैं अपन, तो इनका फाइनेंशियल अपन ये मान सकते हैं कि इनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो शत्रुओं का कारण बन सकती है। 2 नंबर घर है, सॉरी 2 नंबर जो राशि है शुक्रदेव है, और शुक्रदेव है उनसे देखते हैं कि अपन जितने भी हिडन शत्रु है वो भी अपन शुक्रदेव से देखते हैं, क्योंकि 2 नंबर राशि किसकी है, जितने भी आर्टिस्ट है वो सारा देखते हैं, तो जितने भी माइंड वाले लोग हैं वो देखते हैं अपन, जितने भी क्रिएटिव है, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि इनके शत्रु है वो कैसे होंगे, हिडन शत्रु होंगे, गुप्त शत्रु होंगे, सामने फेस टू फेस वाले नहीं होंगे। अब बात करें अपन पार्टनर की, पार्टनर वाला जो भाव है उसमें आ रही है आपके 3 नंबर राशि।
अब 3 नंबर राशि है, सबसे पहले तो पार्टनर की नेचर की बात करें तो यानी कि कन्या राशि आ रही है आपके 7वें घर में, तो इनके जो भी पार्टनर होंगे उन्हें नए लोगों से कम्युनिकेट करना अच्छा लगेगा, या फिर इनके जो भी पार्टनर अपन ये मान सकते हैं कि हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, वो उनके साथ में रहेंगे तो अच्छा कंफर्ट फील करेंगे। अब तीसरा जो कन्या राशि है, ये क्या है, जब भी नए लोगों से कम्युनिकेट करते हैं अच्छा फील करते हैं, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि जब भी ये नए लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, इनका बिजनेस है वो अच्छा लगेगा। अपन ये मान सकते हैं कि डेली सेल परचेज का या फिर डेली जो रूटीन के अंदर कस्टमर आते हैं वो फ्लो है अच्छा रहेगा, कब, जब नए लोगों से ये कम्युनिकेट करते रहेंगे। अब जो 3 नंबर राशि है बुध देव की है, बुध देव यानी बुद्धि लगाना, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि इस व्यक्ति के हमेशा पार्टनर को लेकर या फिर जो भी अपन बिजनेस पार्टनर मान सकते हैं कि या फिर जो भी हस्बैंड वाइफ है वो पार्टनर मान सकते हैं, इनको लेकर हमेशा कुछ ना कुछ माइंड के अंदर इनके चलता रहेगा। अब बात करें अपन 8वें घर की, 8वें घर में आ रही है आपके 4 नंबर राशि यानी कि कर्क राशि। अब 8वें घर की बात करें तो अपन ये मान सकते हैं कि इन्हें छाती से रिलेटेड किसी न किसी तरह की दिक्कत है वो हो सकती है। 4 नंबर राशि मन की राशि है, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि मेंटली इनके किसी न किसी तरह की दिक्कत है वो हो सकती है। अब बात करें अपन भाग्य की कि भाग्य है कैसे सपोर्ट करेगा, भाग्य भाव है उसमें आ रही है आपके 5 नंबर राशि। तो 9वां घर है उसे अपन धर्म की स्थिति भी देखते हैं, व्यक्ति की नैतिकता भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो यह होगा कि 5 नंबर राशि आ रही है, सूर्य देव की राशि है, तो व्यक्ति है बाय डिफॉल्ट नैतिक होगा, व्यक्ति है अच्छे को अच्छा कहेगा, बुरे को बुरा कहेगा, व्यक्ति है उसको खुद के धर्म से, खुद के पिता से, खुद के कल्चर से बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का अटैचमेंट होगा। व्यक्ति है उसका भाग्य कब साथ देगा, जब वह सूर्य उसका सही हो, सूर्य मतलब पिता, पिता के साथ में उसके रिलेशन अच्छे हो, पिता है हमेशा उनसे कनेक्शन है, पिता उसके साथ में रहे तो उसका भाग्य है हमेशा उसे सपोर्ट करता रहेगा। या फिर व्यक्ति है सूर्योदय से पहले उठना स्टार्ट करते, सूर्य की किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि मंत्र है, साधना है, या फिर किसी भी तरह का उन्हें अर्घ दे देना, या फिर सूर्य गायत्री मंत्र है उसका जप करना, किसी भी तरह की सूर्य से रिलेटेड एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, तो व्यक्ति है उसका भाग्य है उसे अच्छे से सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि जैसे सूर्य है वो क्या है, कमिटमेंट के पक्के है, तो ये व्यक्ति जैसे ही अपने जीवन में कमिटमेंट का पक्का हो जाता है, जो कहा है उसी पे रहना स्टार्ट कर देता है, तो इस व्यक्ति का भाग्य है सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करें अपन कर्म भाव की, तो कर्म भाव है उसमें आ रही है 6 नंबर राशि। 6 नंबर राशि यानी कि वापस किसकी राशि है, आपके बुध देव की राशि है। तो पहले से खुद में जो गुण है वो किसके हैं, गुरुत्व वाले गुण है, यानी कि ज्ञान तो पहले से है। और बुध देव है वो किस में आ रहे हैं, आपके कर्म भाव में आ रहे हैं। बुध देव है उसे अपन वाणी की स्थिति देखते हैं। अब ज्ञान अपने पास है, वाणी का सपोर्ट अपने को और कर्म भाव है उससे मिल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट अपने में जो एनर्जी है वो किसकी है, कहीं ना कहीं ऐसे जो धनु लग्न के जितने भी लोग हैं वो अच्छे टीचर हो सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अच्छे कम्युनिकेट करने वाले लोग हो सकते हैं अपने काम के अंदर। तो जब भी नए लोगों से अपन ये मान सकते हैं कि नेटवर्क से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि टीचिंग से जुड़ा हुआ या फिर गाइडेंस से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का काम है ये कर सकते हैं। अब पैसा है वो कैसे आएगा, ये पता चल गया, कैसे स्ट्रगल करने से पैसा आएगा। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि 10 नंबर राशि है, शनिदेव की राशि है, तो शनिदेव है रिप्रेजेंट करते हैं मजदूर वर्ग को, तो मजदूर वर्ग है उनको अपन कुछ ना कुछ डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर मजदूर वर्ग है उनके साथ में अपने रिलेशन अच्छे हो जाएं, तो बाय डिफॉल्ट अपने पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। क्रम है, और अपन देखेंगे सप्तम भाव है जिसे अपन बिजनेस की देखते हैं, डेली सेल परचेज है वो स्थिति देखते हैं। क्रम भाव है उसमें बुध देव की राशि है, डेली सेल परचेज वाला है उसमें भी क्या है, आपके बुध देव की राशि है, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि ये बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं अपन 11 नंबर राशि। 11 नंबर जो भाव है उसमें आ रही है आपके 7 नंबर राशि, यानी कि शुक्रदेव की राशि है, तुला राशि, पूरी बैलेंसिंग राशि इसको अपन मान सकते हैं। अगर इनकी डिजायर्स है, इच्छाएं है वो पूरी नहीं हो रही है, तो अपन ये मान सकते हैं कि बैलेंसिंग, यानी कि ये खुद व्यक्ति कैसे है, खुद के अंदर एक बैलेंस बना ले। बैलेंस कैसे बनाएंगे, 11 वगैरह है वो किसका है, आपके फ्रेंड सर्कल का है। तो फ्रेंड सर्कल ऐसे होने चाहिए जो इनको एक्चुअल चीज बता दे कि तेरे अंदर ये कमी है, तेरे ये प्लस पॉइंट है, तेरे ये माइनस पॉइंट है, और उनके आप पूरा का पूरा निष्कर्ष निकाल के बता दे कि तेरे इस चीज पर काम करना है। तो ये खुद के अंदर अगर बैलेंस बना लेते हैं, ऐसे इनके फ्रेंड सर्कल हो, फ्रेंड है, ऐसे गाइडर हो, तो इनके सारे जितने भी डिजायर है, इच्छा है वो पूरी होना बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो जाती है। अब बात करें अपन 12वें घर की, 12वां घर है उसे अपन किसी भी तरह की इनोवेशन भी देखते हैं, और 12वां घर है उसे अपन खर्चे भी देखते हैं, 12वां घर है उसे अपन आइसोलेशन की स्थिति भी देखते हैं। 12वें घर में आ रही बाय डिफॉल्ट आपके 8 नंबर राशि। 8वां नंबर जो राशि है उससे अपन रहस्यमय जितने भी चीजें हैं वो देखते हैं। 12वां घर किसी भी तरह का इनोवेशन का है, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि रहस्यमय जितने भी विद्याएं हैं उन विद्याओं के अंदर धनु लग्न वाले किसी भी तरह का इनोवेशन बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं।
उसके बाद में इनके जो जितने भी खर्चे होने हैं, तो खर्चे है या फिर इन्वेस्टमेंट है, वो बड़े रहस्यमयी होंगे। व्यक्ति साथ वाले उनको पता ही नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति है कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसके खर्चे है कहां पर हो रहे हैं, ये सारी स्थितियां उसके साथ में रहेगी। तो ये तो देखा अपन ने 12 जो राशि है उनकी स्थिति देख ली। अब बात करते हैं अपन कौन से ग्रह हैं जो इनमें पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, यानी कि कौन से ग्रह है जो इनके योग कारक है। अब योग कारक ग्रह की बात करें तो सबसे पहले तो आपके बृहस्पति देव जो लग्न के स्वामी है, उसके बाद में आपके मंगल देव जो आपके पंचम भाव के स्वामी है, उसके बाद में आपके सूर्य देव जो भाग्य भाव के स्वामी यानी कि धर्म त्रिकोण भाव है वो पूरा अपन ने ले लिया है। उसके बाद में देखें अपन इन्हें कौन से ग्रह है जो नेगेटिव रिजल्ट्स है वो दे सकते हैं। नेगेटिव रिजल्ट वाले ग्रह की बात करें तो वो है आपके शनिदेव और आपके शुक्रदेव। तो शनिदेव और शुक्रदेव है, ये दो ग्रह क्या है, इन्हें नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं अपनी महादशा अंतरदशा के अंदर। न्यूट्रल ग्रह की बात करें कि कौन से ग्रह है जो कौन से क्या रहेंगे आपके न्यूट्रल रहेंगे, तो वो है आपके बुध देव। चंद्रदेव है, उनको भी अपन न्यूट्रल के अंदर काउंट नहीं कर सकते क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव है, उससे अपन क्या देखते हैं, दिक्कतें देखते हैं। तो इसका मतलब मार्केस तो नहीं लेंगे, लेकिन चंद्रमा है वो भी क्या है आपके पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह, इनको अपन नहीं मान सकते। लग्नेश के मित्र है लेकिन अष्टम भाव के स्वामी है, तो पूर्णतः अपन पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले इनको ग्रह नहीं मान सकते। अब बात करें कि अपने को पता चल गया कि बृहस्पति देव है, मंगल देव है, सूर्य देव है, इनकी जब भी महादशा अंतरदशा इनका जब भी स्लॉट ऑपरेट हो रहा है तो व्यक्ति है उसको हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनि देव है, शुक्र देव है, इनकी महादशा अंतरदशा का स्लॉट है जब भी ऑपरेट हो रहा है कहीं ना कहीं दिक्कत की संघर्ष की स्थितियां रहेगी। बुध देव है, इनकी महादशा अंतरदशा का स्लॉट ऑपरेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि ये सप्तम भाव है और दशम भाव है, केंद्र के 2 भाव के स्वामी है, तो अपन ये मान सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चंद्रमा है, लग्नेश के मित्र है, लेकिन अपन ये नहीं मान सकते कि अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि चंद्रमा है वो क्या है अष्टम भाव के इसके अंदर स्वामी बन रहे हैं। तो गुरु, मंगल और सूर्य और बुध इनकी जब भी महादशा अंतरदशा का स्लॉट ऑपरेट हो रहा है हमेशा अच्छे रिजल्ट, मैक्सिमम जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहेंगे। शनि और शुक्र देव है, इनकी जब भी महादशा अंतरदशा का स्लॉट हो रहा है ऑपरेट, तो अपन ये मान सकते हैं कि उसमें अपने संघर्ष की स्थितियां रहेगी। अब बात करें अपन कि इनके बाय डिफॉल्ट है इष्ट देव कौन है। इष्ट देव की बात करें तो पांचवें जो घर है उसके स्वामी है, उससे देखते हैं अपन इष्ट देव। पांचवें घर में आ रही है आपके 1 नंबर राशि, 1 नंबर यानी कि मंगल देव की राशि है, और मंगल देव है उनको अपन कनेक्ट करते हैं हनुमान जी से। तो अपन ये मान सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट इनकी जो एनर्जी है वो कौन से देवता से कनेक्ट है, तो वो कौन है आपके हनुमान जी है। अगर इन्हें किसी भी तरह की पूजा पाठ करनी है या फिर ये चाहते हैं कि पिछले जन्म से हमारा कौन से देवता से कनेक्शन है जिसकी पूजा करने से हमें आत्मिक उन्नति मिलेगी, आत्मिक है संतुष्टि मिलेगी, तो वो कौन है आपके बाय डिफॉल्ट हनुमान जी। अब बात करें अपन कि इनमें अगर अपनी डिजायर्स पूरी करनी है तो किसकी पूजा करें। डिजायर्स पूरी वाले की बात करें तो 7 नंबर राशि आ रही है, 7 नंबर के स्वामी है आपके शुक्रदेव। शुक्रदेव है उनसे देखते हैं अपन किसी भी तरह की देवी आराधना है वो शुक्रदेव से देखते हैं अपन, और अपन ये मान सकते हैं कि नारायण है यानी कि भगवान विष्णु है उनकी आराधना है वो भी किससे देखते हैं अपन, शुक्रदेव से देखते हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि ये किसी भी तरह की भगवती उपासना कर ले यानी कि देवी है उसकी आराधना कर ले या फिर भगवान विष्णु है उनकी उपासना करने लग जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इनकी जितनी भी डिजायर्स है, इच्छाएं है वो पूरी होना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करें अपन कौन से कलर है वो इनके लिए क्या है आपके लकी है। लकी कलर की बात करें तो वो है इनके लिए हल्का पीला है वो लकी रहेगा, लाल है वो कलर इनके लिए लकी रहेगा, गुलाबी कलर है तो वो भी क्या है इनके लिए लकी रहेगा, या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि हरा कलर है वो भी क्या है आपके लकी है। कौन से कलर है मुख्य रूप से इन्हें अवॉइड कर देने चाहिए, तो वो है आपके नीला और काला। नीला और काला रंग है ये क्या कर देना चाहिए, इन्हें अवॉइड कर देना चाहिए। नीला और काला है वो क्या है आपके अवॉइड करने वाला इनके लिए कलर है। अब बात करें अपन कौन से दिन है जो अच्छे रहेंगे इनके लिए, किसी भी नई तरह की एक्टिविटी स्टार्ट करें, कोई नया काम स्टार्ट करें, तो कौन से दिन से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करें। तो नया काम स्टार्ट करना है तो बृहस्पतिवार से, मंगलवार से और आपके रविवार से, यानी कि बृहस्पतिवार, गुरुवार से, मंगलवार से और आपके रविवार से इन्हें किसी भी तरह की नई एक्टिविटी है वो स्टार्ट करनी चाहिए। कौन से दिन है जो इन्हें अवॉइड कर देने चाहिए, नई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, तो वो मुख्य रूप से है आपके शनिवार। शनिवार है ये क्या कर देना चाहिए, इन्हें अवॉइड है कर देना
चाहिए। इस दिन से किसी भी नई एक्टिविटी, किसी भी तरह की नई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। तो शनिवार और शुक्रवार ये 2 दिन क्या करने चाहिए, इन्हें अवॉइड कर देने चाहिए। अब बात करें कुंडली के अंदर राजयोग है कौन कौन से बन सकते हैं। राजयोग की बात करें अपन तो राजयोग सबसे पहले बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव यानी कि गुरु ग्रह है, वो लग्न के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाए। अब लग्न है केंद्र का भाव है और बृहस्पति देव है स्वयं की राशि के अंदर बैठ जाएंगे तो हंस पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण करेंगे। और हंस पंच महापुरुष राजयोग है, अकेला राजयोग इन्हें सारी चीजें देने के अंदर समर्थ है, सारी चीजें इनको दे सकता है। या फिर बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट हो जाए चौथे घर के अंदर। चौथे घर भी क्या है, आपके केंद्र का भाव है और बृहस्पति देव की राशि है, तो वही है केंद्र में स्वयं की राशि के अंदर बृहस्पति देव बैठ जाएंगे तो सारी चीजें देने के अंदर हंस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और जीवन में सारी चीजें देने के अंदर क्या है, वो समर्थ है। या फिर बुध देव है, बुध देव है आपके यहाँ पर बैठ जाए 10वें भाव के अंदर। बुध देव 10वें में बैठ गए, 6 नंबर राशि, बुध देव बाय डिफॉल्ट उच्च के हो जाएंगे, केंद्र की राशि है, स्वयं की राशि है, तो बुध देव भी भद्र पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और अकेला राजयोग वो सारी चीजें देने के अंदर क्या है, आपके समर्थ है। या फिर बुध देव है वो क्या बैठ जाए, आपके 7वें घर के अंदर उनके प्लेसमेंट हो जाए। बुध देव 7वें घर में बैठ गए तो वही मिथुन राशि है, स्वयं की राशि है, केंद्र की राशि है, तो बुध देव भद्र पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण करेंगे और सारी चीजें देने में इन्हें क्या है, समर्थ है। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि जैसे योग कारक ग्रह कौन से, बृहस्पति देव है, मंगल देव है और सूर्य देव है। 3 तो ये ग्रह हो गए, एक बुध देव है, ये भी क्या है, योग कारक है। तो बुध देव है, बृहस्पति देव है, मंगल देव है और सूर्य देव है। ये जो 4 ग्रह है मुख्य रूप से इनकी क्या हो जाए, आपस में युति हो जाए, यानी कि इनकी प्लेसमेंट है कहीं पर भी लेकिन आपस में क्या है, संबंध बना रहे हैं, इनकी युति है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि बृहस्पति देव, मंगल देव, सूर्य देव एक दूसरे पे क्या डाल रहे हो, दृष्टि डाल रहे हो, दृष्टि संबंध हो, युति हो, तो वो क्या है, राजयोग है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मतलब है पहला घर है आपके, चौथा घर है और आपके 5वां घर है, 7वां घर है, 10वां घर है और आपके 9वां घर है। ये जो ट्रायंगल के जो घर है इनके अंदर बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है किसकी हो जाए, बृहस्पति देव की हो जाए, मंगल देव की हो जाए, सूर्य देव की हो जाए, बुध देव की हो जाए। बाय डिफॉल्ट इनके अंदर अगर इनकी प्लेसमेंट हो जाती है तो अपन ये मान सकते हैं ये भी क्या है, राजयोग है। तो ये राजयोग भी इन्हें अपनी महादशा अंतरदशा का जो स्लॉट है उसके अंदर सारी चीजें इन्हें दे सकता है। अब अपन बात करें कि इन्हें दिक्कत है किस क्राइटेरिया के अंदर या फिर कौन से ग्रह है इन्हें मुख्य रूप से दिक्कत दे सकते हैं। सबसे पहले तो शनि देव है वो अपनी महादशा अंतरदशा का जो स्लॉट है उसके अंदर दिक्कत दे सकते हैं। अगर शनि देव अगर किसी भी तरह से आपको दिक्कत दे रहे, यानी कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति है वो स्टेबल नहीं हो पा रही, किसी भी तरह की उसके अंदर दिक्कत चल रही, इसका मतलब शनि देव आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। शनि देव है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, जितने भी मजदूर वर्ग है, जितने भी सफाई कर्मचारी है वो सारी शनि देव से देखते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी मजदूर वर्ग है उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, उन्हें किसी भी तरह का आप डोनेशन दे सकते हो, किसी भी तरह का खाना खिला सकते हो, जरूरत के हिसाब से उनकी हेल्प आप कर सकते हो। जितने भी सफाई कर्मचारी है उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। जितने भी अपन ये मान सकते हैं निम्न वर्ग के लोग हैं, जितने भी रिक्शा चालक है या फिर जितने भी सब्जी विक्रेता है, फल विक्रेता है, जितने भी अपन ये मान सकते हैं कि छोटे व्यवसायी है, उन लोगों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। उनके साथ में आप किसी भी तरह की बार्गेनिंग है ना करें। अगर ये कर लेते हैं तो शनिदेव बाय डिफॉल्ट आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करें अपन शुक्रदेव की, शुक्रदेव है वो कैसे भी ऑपरेट कर अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। अब शुक्रदेव है, शुक्रदेव से अपन देखते हैं महिलाओं की स्थिति है या फिर जितने भी महिलाएं वो अपन शुक्र से कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले तो महिलाओं के साथ में यानी कि आपकी वाइफ है उनके साथ में आपके अच्छे रिलेशन होने चाहिए, या फिर आपकी वाइफ के समकक्ष जितने भी महिलाएं हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि महिला जो जाति है उनसे आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। किसी भी तरह की गाली गलौच है उसमें आप महिलाओं के जो भी शब्द है उनका प्रयोग ना करें। शुक्रदेव है वो रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाइट कलर की जो गाय है वो रिप्रेजेंट करते हैं शुक्रदेव। तो अपन ये मान सकते हैं कि आप गाय सेवा है या फिर गौमाता है उनकी अगर रेगुलर सेवा करते हैं तो शुक्रदेव है आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि शनिदेव है, शनिदेव है यानी कि जो काले रंग की जितनी भी चीजें हैं, यानी कि काली दाल है, काले तिल है या फिर काली कलर की किसी भी तरह की कोई वस्तु है, उससे शनिवार को आप मजदूर वर्ग है या फिर जितने भी भिखारी है या फिर जितने भी जरूरतमंद है उन्हें काली कलर की कोई भी वस्तु, खाने की चीज है, किसी भी तरह की चीज है, वो अगर डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं शनिवार से शनिवार तो शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही शुक्र है तो शुक्रवार को आप व्हाइट कलर की जैसे चावल है या फिर अपन मान सकते हैं कि व्हाइट कलर की कोई भी मिठाई है, कोई भी चीज है व्हाइट कलर की, अगर वो जरूरतमंद को आप डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं शुक्रवार से शुक्रवार तो बाय डिफॉल्ट शुक्रदेव है वो आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट
कर देते हैं। अब अष्टम भाव के स्वामी तो ये भी क्या है, अपने दिक्कत के कारण बन सकते हैं। कौन है? चंद्रदेव। चंद्रमा है अगर कैसे भी आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो चंद्रमा यानी कि मन के कारक है। अगर मनोस्थिति आपकी गड़बड़ चल रही है, किसी भी तरह की आपकी दिक्कत है वो आप फेस कर रहे हैं मनोस्थिति से रिलेटेड, जो चंद्रमा है रिप्रेजेंट करते हैं माँ को। तो चंद्रमा है सबसे पहले तो आपको किसके साथ में रिलेशन अच्छे हो जाना चाहिए? अपनी जो माता जी है उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे हो जाने चाहिए, या फिर माता जी के समान जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे हो जाने चाहिए। अब मनोस्थिति आपकी गड़बड़ चल रही है, चंद्रमा है, उनसे देखते हैं अपन सोमवार। तो सोमवार को आप व्हाइट कलर की चीजें, वही है चावल है या फिर व्हाइट कलर की कोई भी मिठाई है, व्हाइट कलर की कोई भी चीज है, उनका अगर डोनेशन आप स्टार्ट कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट चंद्रमा की एनर्जी फिल्टर होकर आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। ये फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि चंद्रमा का डिपार्टमेंट है शिव जी के पास, तो शिव आराधना स्टार्ट कर देते हो, शिव जी का रेगुलर आप जलाभिषेक है, किसी भी तरह का अभिषेक है वो स्टार्ट कर देते हो, तो आपको बाय डिफॉल्ट चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज का जो एपिसोड है उसमें देखा अपन ने धनु लग्न के बारे में, कौन से कैसी उनकी स्थितियां रहती है, कौन से ग्रह योगकारक है, कौन से ग्रह उन्हें नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, और उनके लिए पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अपन अंदर क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं, कौन उनके लिए इष्ट देव है, और डिजायर्स अगर पूरी करनी है तो उन्हें कौन से देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो ये सारी स्थितियां देखी अपन ने। अगला जो क्रम है उसमें बात करेंगे अपन मकर लग्न के बारे में। धन्यवाद।